वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी और आप देख रहे हैं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं चुनाव से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ हम लोग करेंगे। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को कांग्रेस ने दिल्ली में अपनी बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया और बैठक में जाने से पहले पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में अगर महागठबंधन को चुनाव जीतना है तो कांग्रेस को सम्मान देना होगा। साथ ही पप्पू यादव ने यह भी कहा कि महागठबंधन को बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ना चाहिए। अब देखिए, इस गठबंधन में कांग्रेस के लिए सम्मान की मांग कर दी है पप्पू यादव ने। और यहां पर बता दें आपको, कांग्रेस ने दिल्ली में अपनी बैठक में शामिल होने के लिए पप्पू यादव को बुलाया है। बैठ करके तय हमारे नेता जो करेंगे उसको स्वीकार करेंगे, उसमें क्या बहस है अभी। लेकिन अभी जो चुनाव, यदि आप महागठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं और महागठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं तो कांग्रेस को एक रेस्पेक्टेबल जो रेस्पेक्ट है, जहाँ जनाधार है सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल में, उसको समझना होगा। और कांग्रेस के प्रति जो आम लोगों का विश्वास बढ़े, आप यदि आगे ला के रखेंगे तो आम आदमी अधिक से अधिक कांग्रेस और महागठबंधन से जुड़ पाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अमितेश, एक बहुत बड़ी बैठक कांग्रेस की और उसमें बुलाया जाता है पप्पू यादव को, वही पप्पू यादव जिनको अभी तिरस्कार झेलना पड़ा था। जी हाँ, बिल्कुल पप्पू यादव को इस बैठक में बुलाया गया और निश्चित रूप से निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव पूर्णिया से, और कांग्रेस का टिकट उन्हें नहीं मिला। उसके बाद भी उन्होंने महागठबंधन से अलग होकर के चुनाव लड़ने का फैसला किया। निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा पूर्णिया से और जीत हासिल की, वहाँ आरजेडी के कैंडिडेट को हराया था। उसके बाद से ही आरजेडी से उनके रिश्ते तल्ख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के वो काफ़ी नरम रहते हैं। राहुल गांधी को ही अपना नेता मानते हैं और उनकी तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि इसमें कोई नई बात नहीं। अगर कांग्रेस की बैठक में हम जा रहे हैं तो निश्चित रूप से राहुल गांधी और कांग्रेस की विचारधारा के करीब हम अपने आप को पाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो चक्का जाम का जो कार्यक्रम था और राहुल गांधी के मंच पर इनको चढ़ने नहीं दिया गया, वहां पर जाने नहीं दिया गया, तो निश्चित रूप से तिरस्कार का सामना करना पड़ा था पप्पू यादव को। लेकिन आज जो कांग्रेस के नए दफ्तर इंदिरा भवन में बैठक चल रही है, अभी बैठक शुरू हुई है, उसमें पप्पू यादव को बुलाया गया है। पप्पू यादव इसमें शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस के बाकी सभी सांसद भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस के सभी सांसद हैं, इसके अलावा सीएलपी लीडर शकील अहमद खां हैं और इसके अलावा जो कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। तो पार्टी आलाकमान के साथ बैठक है जिसमें प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महामंत्री हैं, उनके साथ ये बैठक हो रही है और इसमें स्ट्रेटजी बनाई जा रही है बिहार चुनाव को लेकर के। और अब तक का जो डेवलपमेंट हो रहा है, लगातार जो बैठकों का दौर महागठबंधन का चल रहा है बिहार में, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व की तरफ से आलाकमान को रिपोर्ट दी जाएगी, राहुल गांधी को रिपोर्ट दी जाएगी और उसके बाद चर्चा होगी कि मैनिफेस्टो में किन किन मुद्दों को रखा जा रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर के कैसे हमें आगे बढ़ना है और सम्मानजनक सीटें लेनी है। इसके अलावा सीएम फेस को लेकर के, तेजस्वी यादव के फेस को लेकर आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल बने रहिए। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन एकजुट होकर के एनडीए को मात देने की बात कर रहा है। एनडीए को हराने की रणनीति बनाने के लिए लगातार बैठकें भी हो रही हैं, पर इस पर एकजुट कोशिश के बीच कांग्रेस के एक विज्ञापन ने फिर से गठबंधन को सवालों के घेरे में ला दिया है कि आखिर एक होकर के भी महागठबंधन में सबकी अपनी अलग अलग राह क्यों है। ये विज्ञापन 14 जुलाई का है। प्रचार माई बहन मान योजना का। महागठबंधन की माई बहन मान योजना पर विज्ञापन में केवल कांग्रेस के कई चेहरे हैं। महागठबंधन की किसी और दल का कोई नामो निशान नहीं। अब इस विज्ञापन के जरिए विरोधी महागठबंधन की एकता पर सवाल कर रही है। कल ही महागठबंधन की बैठक हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की, और आज देख लीजिए कांग्रेस अलग राह
आलाप रहा है। सभी अखबारों में किसी में आधे पेज का, किसी में फुल पेज का विज्ञापन देकर। दरअसल यह दर्शाता है कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो नेता बना है तेजस्वी यादव, एक कमजोर लीडरशिप है, कमजोर नेतृत्व है, और एक कमजोर सेनापति कभी युद्ध को जिता नहीं सकता, कभी युद्ध जीत नहीं सकता। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई बिहार की महिलाएं राजद पे भरोसा ना करें, कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करें, क्योंकि बिहार की महिलाओं ने राजद के शासनकाल की अराजकता को झेला है। कांग्रेस की तरफ से जारी विज्ञापन में महिलाओं से माई बहन योजना से जुड़ने की अपील की है। विज्ञापन में ये कहा गया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही मिस्ड कॉल नंबर और QR कोड भी दिया गया है। एकजुटता के सवाल पर कांग्रेस ने एनडीए से ही सवाल कर दिया। खुद में एनडीए के घटक दलों में खुद में 56 छेद है। जो चिराग पासवान है हनुमान बन के जेडीयू के लंका ढाने में लगे हुए हैं। इधर जेडीयू ने 243 सीटों पे अपने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। इनको अपने में तो दिखता नहीं है। तो आरजेडी ने इसे एनडीए का अनर्गल प्रलाप बताया। इनके यहाँ कोई विचारों का गठबंधन नहीं है, इनके यहाँ सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए गठबंधन बना है। इसीलिए ये इस तरह का प्रलाप करते हैं ताकि लोगों का ध्यान बढ़ सके। माई बहन मान योजना महागठबंधन की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक है। आधी आबादी को साधने वाली इस योजना के प्रचार में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है, पर ये जोर आजमाइश कांग्रेस अकेले कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले दिनों में महागठबंधन दल एक साझा मंच पर आ पाते हैं या फिर ये अंदरूनी खींचतान चुनाव में भी नजर आएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो विजय सिन्हा ने आपराधिक घटनाओं के लिए आरजेडी को जिम्मेदार ठहरा दिया। अब इस मामले पर सियासत गरमाई हुई है। बिहार में बढ़ते अपराध पर सियासत जोर पकड़ती जा रही है। सरकार अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात पर कायम है, तो विरोधी लॉ एंड ऑर्डर को फल बता रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बता दिया। राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा, बिहार बना क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, हर गली में डर, हर घर में बेचैनी, बेरोजगार युवाओं को हत्यारा बना रहा है एनडीए राज। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में अपराध के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। एनकाउंटर से लेकर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इसी दौरान उन्होंने बिहार में हो रहे अपराधों को आरजेडी की साजिश भी बता दिया। अराजकता लाने वाले ये जो राजद के लोग हैं, जंगल राज के लोग हैं, उनके संरक्षण में ये वातावरण बढ़ रहा है, उसको हर हाल में खत्म करने का सरकार का संकल्प है। विजय सिन्हा के आरोपों पर आरजेडी ने पलटवार किया और कहा कि सरकार कार्रवाई की जगह दोषारोपण में व्यस्त है। बिहार में आम जनों को अपराधियों के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। चुनाव से पहले अपराध पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देखना होगा अपराध को लेकर शुरू हुई साजिश वाली ये सियासत आगे क्या रंग लेती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले वोटर वेरिफिकेशन को लेकर खूब सियासत हो रही है। विपक्ष सरकार पर वोटर लिस्ट से लोगों का नाम हटाने की साजिश का आरोप लगा रहा है, तो एनडीए का यह कहना है कि वोटर वेरिफिकेशन के बहाने बिहार में घुसपैठियों की पहचान हो जाएगी। बिहार में निर्वाचन आयोग के अधिकारी घर घर जाकर वोटर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं ताकि मतदाता सूची में जो गड़बड़ी है उसे सुधारा जा सके। इस प्रक्रिया में फर्जी वोटर कार्ड वालों की भी पहचान कर उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकेगा। पर विपक्ष को निर्वाचन आयोग के इस अभियान से ऐतराज है। पहले ही करा लिए रहते, आप इलेक्शन नजदीक आया है, नोटिफिकेशन होगा अब सितंबर में, और तब ये करार है। और वो अब तक चुनाव आयोग इसका कोई निर्देश जारी नहीं किया, परंतु नीचे बीएलओ आधार, वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड की डिमांड कर रहा है, तो बिना आदेश के बीएलओ कैसे डिमांड? भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट की निष्पक्षता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए देश के कई राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है।
बिहार में चुनाव सबसे पहले है, इसलिए इसकी शुरुआत बिहार से की गई। आयोग का मुख्य उद्देश्य फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में शामिल हुए अवैध विदेशी प्रवासियों को बाहर करना है, जिसे बीजेपी समय की मांग बता रही है। अब आप क्या चाहते हैं कि यहाँ के संसाधनों का उपयोग दूसरे लोग करें और यहाँ की जनता भूखी रहे, और आप उसको इसलिए कि क्योंकि आपको वोट बैंक का फायदा हो रहा है, तो ये गंदा खेल विपक्ष के साथ ही खेलना चाहते हैं। बिहार में पिछली बार विशेष गहन पुनरीक्षण का काम वर्ष 2003 में किया गया था। हर 20 साल पर मतदाता सूची की समीक्षा की जाती है। पहली बार 1965 में ये काम किया गया था, उसके बाद 1983 में और फिर 2003 में वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ। ऐसे में एनडीए का कहना है कि जब ये सामान्य प्रक्रिया है तो विपक्ष इतना शोर क्यों मचा रहा है। केवल सामाजिक तनाव बढ़ा करके वोट हासिल करना, वो दौर खत्म हो चुका। सद्भाव और विकास के बुनियाद पर ही वोट मिलता है। इसलिए नागरिकता कानून जब है तो न किसी को आप डरा सकते हैं, न कोई विदेशी रह सकते। बता दें, 2003 में हुए मतदाता सत्यापन में राजनीतिक कारणों के चलते ज्यादा सख्ती नहीं बरती गई, पर इस बार निर्वाचन आयोग घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर करने के लिए काफी सख्त है और इसी पर सियासत भी जमकर हो रही है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग के सूत्रों पर सवाल उठाते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिससे भाषा की मर्यादा तार-तार हो गई। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। ये बयान तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग के सूत्रों के लिए दिया। दरअसल बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट के रिवीजन में फर्जी विदेशी वोटरों की पहचान किए जाने पर खूब सियासत हो रही है। रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान जब उनसे फर्जी मतदाताओं को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले आप सुनिए। इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कि कहां से खबर आई? सूत्र बताते हैं। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों को जब तेजस्वी यादव ने मूत्र कहा तो बवाल मच गया। बीजेपी के अजय आलोक ने सूत्रों से जुड़े लालू परिवार के इतिहास के पन्ने ही खोल दिए। पत्रकारों के सूत्र आपको मूत्र लगते हैं, है ना? चलिए, बढ़िया है। वैसे मत भूलिए 1994 में यही सूत्र थे जो सबसे पहले चारा घोटाला रिपोर्ट किया। कैसा मूत्र था? मॉल घोटाला में यही सूत्र सुशील मोदी के पास गए थे। मॉल घोटाला, मिट्टी घोटाला, कैसा सूत्र था? आपके यहाँ तो सूत्रों की कहानी भरी हुई है, सूत्र को आप मूत्र मान रहे हैं। तो जेडीयू ने भी तेजस्वी के बयान को निराशाजनक बताते हुए उनसे माफी की मांग की। तेजस्वी यादव जी को माफी मांगनी चाहिए। असल में तेजस्वी यादव जी फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की बातें बोल रहे हैं, अपने राजनीतिक कुसंस्कार का परिचय दे रहे हैं। किसी भी संस्था को लेकर विरोध और आपत्ति जताने में कोई हर्ज नहीं है, पर ऐसा करते समय भाषा की मर्यादा का ख्याल रखा जाना चाहिए, खासकर जब बयान नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर बैठे व्यक्ति की तरफ से दिया जाए। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।